प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 ये जो पुस्तक है, इसके जो चैप्टर हैं क्रमशः इकाई 1 से इकाई 12 जो घातांक एवं करणी, उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसी क्रम में आज हम लोग इकाई 13 देखेंगे। किसी भैया बहन को स्टार्टिंग से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे जो चैप्टर्स हमारे हैं उसको विधिवत मैंने पढ़ा कराया है, वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्रम से। आज उसी क्रम में आज हम लोग इकाई 13 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा समानुपात अनुक्रम, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो इसी क्रम में सीधा समानुपात अनुक्रम क्या होता है? जब दो राशियों के बीच इस प्रकार का संबंध हो कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि के मान में भी बढ़ोतरी हो, तथा उसी प्रकार एक राशि के मान के घटने से दूसरी राशि का मान भी घटे। मतलब दो चर राशियों में इस प्रकार का संबंध हो, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि के मान में भी बढ़ोतरी हो यानी वृद्धि हो, तथा उसी प्रकार एक राशि के मान में घटाव या कमी होने पर दूसरी राशि के मान में भी कमी या घटाव हो। इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे कहते हैं सीधा यानी डायरेक्ट अनुक्रम समानुपात। जैसे 1 किलो चीनी का मूल्य 35 रुपये है, तो 3 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? सीधा सा है, मौखिक है, हम सब लोग कर सकते हैं। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 35 रुपये है, तो 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? अधिक होगा, यानी 35 या 105 रुपये 3 किलो चीनी का मूल्य हो जाएगा। अब उसी के आगे ये एक्सरसाइज हमारी 13.1 है जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी सीधा समानुपात, इस पर आधारित है। जैसे इसमें एक सारणी बनी हुई है, निम्नलिखित सारणियों में उचित संख्याओं द्वारा रिक्त स्थान भरिए। यदि इसमें जो प्रत्यक्ष विचरण में है, चर राशियाँ जो है प्रत्यक्ष विचरण में है, जैसे x यहाँ 8 तियाँ 24, 9 तियाँ 27, 13 तियाँ 39, 21 तियाँ 63, तो 25 है, फिर यहाँ रिक्त स्थान है, तो उसी क्रम में 25 तियाँ 75 हो जाएगा। तो x = 21 यहाँ पर रिक्त स्थान भरना था, तो हमारा x की वैल्यू 21 हो जाएगी, और यहाँ पर रिक्त स्थान भरना था इस क्रम में, तो ये हो जाएगी 75, यानी x = 21 एंड y = 27, 39 और 75। ये रिक्त स्थान भरने थे हमको। इस प्रकार से हम ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। 2.5 और रिक्त स्थान भरना था 2.5, फिर 5, 7.5, 7.5, 10। अब यहाँ पर x का मान भरना था, अब यहाँ पर y की वैल्यू 11 दी गई है, x की वैल्यू भी 11 होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर x = 12 दिया गया है, तो जब रिक्त स्थान भरना है तो y का मान भी 12 होगा। तो इस प्रकार से हम x = 11 एंड y = 2.5, 7.5, 10 एंड 12 रिक्त स्थान इस प्रकार से हम लोग भर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका है 36 kg चने की दाल का मूल्य ₹180 है, तो 1 कुंतल चने की दाल का मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है, सीधा समानुपात है। 36 किलो चने की दाल है, इसका मूल्य 180 रुपये है, तो 1 कुंतल यानी 100 किलो। 1 कुंतल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं। तो अब चने की दाल किलोग्राम में और मूल्य रुपये में, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर दाल किलो में है, 36 किलो दाल का मूल्य 180 रुपये है, तो 100 किलो दाल का मूल्य स्वाभाविक है, अधिक होगा, तो इसका तीर हमेशा नीचे की ओर रहता है। और जब यहाँ पर 36 किलो चने की दाल है, इसका मूल्य 180 रुपये है, और 100 किलो चने की दाल है, इसका मूल्य स्वाभाविक है, अधिक होगा,
यानी एक जैसा संबंध है, यानी अनुलोम है, दोनों के तीर की दिशा नीचे की ओर को ही होगी। अब इसमें करते कैसे हैं, इधर तीर का हेड होता है उसको ऊपर रखते हैं, x बटे 180 बराबर 100 बटे 36 इस प्रकार से लिख लेंगे। यानी 100 किलो चने का मूल्य मैंने 100 रुपये मान लिया। अब x का मान निकालना है तो 180 100 में गुणा करेगा, 180 गुणे 100 बटे 36। अब 36 से कम 36 पंचे 180, ऐसा भी कर सकते हैं। और आपको ये पहाड़ा नहीं याद है तो आप 4 से कर सकते हैं। जैसे 180 गुणे 100 बटे 36 है, तो इसको हमें सरल करना है किसी भी प्रकार से। हम लोग इसको ऐसे 180 गुणे 100, 180 गुणे 100, 180 गुणे 100 बटे 36, 6 से काट सकते, 6 संग 36 और 6 तियाँ 18, 6 कम 6, 6 पंचे 30। अब 100 गुणे 5, 100 पंचे 500, यानी 500 रुपये ये चने का मूल्य, एक कुंतल चने का मूल्य 500 रुपये हो जाएगा। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। रेलगाड़ी 900 किलोमीटर की यात्रा का किराया रुपये 140 है। 139.5 किलोमीटर की दूरी का समान श्रेणी का किराया कितना होगा। 900 किलोमीटर जो दूरी है उसको जब तय करने का किराया 140 रुपये, 140 रुपीज़। अब स्वाभाविक है कम दूरी कम हो गई, 139.5 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो स्वाभाविक है किराया कम हो जाएगा, उसको मैंने x मान लिया। तो वही फार्मूला है, दो राशियां हैं, मान बढ़ने के साथ बढ़ता है तो अनुलोम संबंध, घट रहा है तो भी अनुलोम संबंध। तो y बटे 140 बराबर 139.5 बटे 900, तीर का हेड है उसको ऊपर रखते हैं तो y का मान 140 बटे 139.5 बटे 900। अब 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 से मैंने किया 3 3 तिया 9 0, और इसको 3 1 कम 3, नहीं सॉरी 3 जो के 12 1 13 और हो जाएंगे 19, 3 6 18, 1 19, 3 बचे 15, 46.5। फिर 3 दाम 30, 3 1 कम 3 1 4, 3 बचे 15, 1 3 बचे 15, 15.5। 14 गुणे 15.5 बटे 10। अब 14 से गुणा, 14 पन्ने 70 का 0, 14 पन्ने 70 का 0 वहाँ से लगा 7, 14 पन्ने 70 और 7 77 का 7 वहाँ से लगा 7, 14 कम 14 7 21, 217 बटे 10। उसको 10 से भाग करना हो किसी भी राशि को तो उसको 0.1 अंक के बाद लगा देते हैं, यानी 21। 17 को 10 से करना है, 0 कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद वाला, दशमलव आ जाएगा 1 अंक के बाद, कितना आ जाएगा 21.7 रुपये। यानी 140 किलोमीटर 139.5 किलोमीटर रन करना है, उसका किराया हो जाएगा 21 रुपया और 70 पैसा, 21 रुपये 70 पैसे उसका किराया हमारा हो जाएगा। अब इसी क्रम में इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नीलम 25 कदमों में 20 मीटर की दूरी तय करती है। जो हम लोग चलते हैं तो कदम निकलते हैं तो 25 कदम, एक कदम में हम लोग 75 सेंटीमीटर दूरी तय करते हैं लगभग। अब इसमें इस प्रश्न पर विचार करेंगे। 25 स्टेप्स में जो बहन नीलम है वो 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो वह 315 कदमों में कितने मीटर दूरी तय करेगी। तो हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसको आगे रखते हैं, कितने मीटर दूरी तय करेगी, तो तय की गई दूरी इसको हम आगे रखेंगे और कदमों की संख्या इसको पीछे रखेंगे। 25 कदम में 20 मीटर, हमने कदम और दूरी, और 315 कदम है, स्वाभाविक है दूरी अधिक होगी। कदम कम है दूरी कम है, कदम ज़्यादा हो जाएंगे दूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें
कैसा संबंध है, अनुलोम संबंध है, मतलब संबंध एक जैसा है। तो इसमें तीर का जो सिरा है वो नीचे की ओर को रहेगा, दोनों में अनुलोम संबंध है, एक जैसा संबंध है। तो इधर तीर का हेड होता है, उसको ऊपर रखते हैं, x/20 बराबर 315/25। अब हमें इसको सरल करना है, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 315 गुणे 20/25। अब इसको हम काटने के लिए हम स्वतंत्र हैं, जैसे हम चाहे इसको 5 से काटें 55/25, इसको भी काट सकते हैं। चलो इसको काट लेते हैं, 55/25 और 5 चौके 20, इसको काट लिया 20। फिर 5 से 315 काट दिया, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और 1 31 5 तियाँ 15। अब 63 गुणे 4, 4 तियाँ 12, 4 से 24 25, 252 मीटर। यानी जो बहन नीलम है 315 कदमों में 252 मीटर दूरी तय करेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका तथा नीलम 315 कदमों में 252 मीटर दूरी तय करेगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक शीतल पेय फैक्ट्री में एक मशीन 6 घंटे में 840 बोतल भरती है, तो अब 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, कितनी बोतलें भरेंगी। जो बोतलों की संख्या निकालनी है तो उसको आगे रखेंगे। 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है, तो 5 घंटे में स्वाभाविक है कम भरेंगी। कम उत्तर लाने के लिए बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या, यानी तीर का निशान बड़े से छोटे की ओर, अनुलोम संबंध है। अब इधर तीर का हेड होता है, उसको ऊपर रखते हैं, x/840 बराबर 5/6, x बराबर 5 गुणे 840/6। अब इसके 840 को 6 से काट लेंगे, 6 एकम 6 और 6 2 8 24, 6 चौक 24 और 0 140 गुणे 5, 14 5 70, 1 0 बढ़ जाएगा, 700 बोतलें। तो 5 घंटे में 700 बोतलें भरेंगी। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए और इसके नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए